कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के भागवत प्रवचन में जुड़ने के लिए। तो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहले जय राधा माधव, जैसा आज की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी, उसके अनुसार हम लोग आगे प्रवचन करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंद व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव की जी जय, श्री राधा नील माधव जी की, श्री राधिका रमन जी की जय, गोपाल जी की जय, श्री राधा रमन लाल जी, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जैसा आपको ज्ञात है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि हमारे दुखों का
मूलभूत कारण क्या है, और हमारे दुखों का जो मूलभूत कारण है, और वही कारण हमारे जीवन में सबके साथ लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने को समझे कि मेरे साथ ये कारण नहीं है, और भगवान विशेष रूप से चर्चा करते हैं। हम उसके बारे में दृष्टि डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग आशीर्वाद लेंगे, ज्ञान श्लोक करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वापस दोबारा से। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमारे दुखों का मूलभूत कारण वो क्या है। वास्तव में जो हमारे दुख हैं, संसार में जो भी हमको प्राप्त होता है, उसके लिए चाहे वो सुख हो या दुख हो, हम किसी और को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, और हम लोग स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहते हैं। प्रभु जी, माता जी, और आज के इस विषय के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता में इतना सुंदर प्रसंग आता है। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, वही उसका टाइटल दिया गया है विषाद योग। और विषाद योग, विषाद से आप समझते हैं, विषाद का मतलब यह है कि जो जीवन में अनेक प्रकार से और भयंकर कष्ट देता है, वो विषाद है। और ये विषाद किस रूप से हमारे सामने आता है, तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय श्लोक बोलते हैं, तो संजय उसमें कहते हैं, तम तथा कृपया विष्णुम अश्नु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदन।
तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम। संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार से करुणा से व्याप्त, कृपयाविष्टम करुणा से व्याप्त, और कैसे हैं, शोक युक्त, और शोक युक्त दूसरा क्या है, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, हृदय में शोक समाया हुआ है और करुणा उनके हृदय में इतनी भरी हुई है। और इन सब अर्जुन की इस स्थिति को देख करके भगवान ने ये शब्द कहे। भगवान का शब्द वहां पर जो उनका नाम यूज हुआ है वहां पर कहा गया है मधुसूदना। मधुसूदन भगवान ने ये शब्द कहे। तो उन शब्दों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यह देखते हैं कि जो हमारे सामने जो दृश्य है उसमें हम देख रहे हैं कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं, कि जैसा कि पहले अध्याय का लास्ट वर्ष है 26 वर्ष, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि संजय ही बोलते हैं उस लोग को भी, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपसुपाविशत विसृज्य सरसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन की स्थिति कैसी है, शोक संविघ्न, शोक से भरे हुए हैं। और वो अर्जुन जिन्होंने भगवान शिव को युद्ध में प्रसन्न किया, वो अर्जुन जिन्होंने विराट के युद्ध में अकेले पूरी कौरव सेना, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब मिला करके अकेले उन सबको पराजित किया। वो अर्जुन जो जब इंद्र के यहाँ पर गए तो इंद्र ने जो केवट नाम के दैत्य आए थे उनको हराने के लिए अर्जुन को भेजा, अर्जुन सबका संहार करके लौटे। वो अर्जुन जो अपराजित हैं, लेकिन आज वो पराजित हो गए हैं। किससे पराजित हो गए हैं, किसी ऐसी चीज से पराजित हो गए हैं जिसके कारण से उनकी ये दशा हमको दृश्य होती है। क्या दृष्टिगोचर हो रहा है कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और रुदन भी कर रहे हैं, हृदय में शोक है, करुणा से विभूत हैं। और उनका ये दृश्य देख करके भगवान उनको कुछ शब्द कहते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर रुकते हैं प्रभु जी माता जी, कि अर्जुन की जो अवस्था हुई है ये किस कारण से हुई है। और जो अर्जुन की इस अवस्था का कारण, इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को ये दारुण दुख जो प्राप्त हुआ है, वो दारुण दुख किस रूप का दारुण दुख है। ये देखिए, अर्जुन जब भगवान से आगे बोलते हैं तो एक श्लोक में बोलते हैं कि दूसरे अध्याय का जो 8वां श्लोक है वो इतना प्रकाश डालता है इस अर्जुन की स्थिति के ऊपर। अर्जुन उसमें कहते हैं, नाही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याता यशोकम उच्छोषणम कदिंद्रियाणाम, यशोकम उच्छोषणम कदिंद्रियाणाम। अर्जुन कहते हैं, अवाप भूमो सपत्नाम रिध्यम राजम सुननापिचाधिपत्यम। अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसा दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई साधन दिखाई नहीं देता जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस महान शोक को से दूर कर सके। तो अर्जुन का जो शोक है वो साधारण शोक नहीं, अर्जुन का जो दुख है, जो उनका कष्ट है, वो साधारण कष्ट नहीं है। कह रहे हैं वो अर्जुन जिनकी हमने चर्चा की अभी, उनके इस शोक को जो इंद्रियों को सुखाने वाला है उसको दूर करने का उनको कोई उपाय, दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। केवल एक ही रास्ता दिखाई देता जो अर्जुन ने पहले कह दिया। क्या कह दिया, कि मैं आपकी शरण लेता हूं। भगवान को क्या कहा अर्जुन ने, कि मैं आपकी शरण, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि कृष्णा अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन की जो स्थिति है, लगभग हम भी उसी स्थिति में रहते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि अर्जुन की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन इस स्थिति को पहुंचे हैं। तो उसके लिए हमको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में प्रवेश करना पड़ेगा प्रभु जी माता जी। तो श्रीमद् भगवद का पहला अध्याय जो है वहीं से शोक की शुरुआत हो जाती है, ये दुख है वहीं से चालू हो जाता है, जो मूल कारण है। धृतराष्ट्र पहले श्लोक में बोलते हैं संजय को
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव कुर्वन् संजय। कि संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और यही हमारा मूलभूत कारण है। धृतराष्ट्र ने यहां पर क्या किया है, अपने को और पांडु को दोनों को अलग अलग कर दिया। प्रभु जी माता जी, धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र पिता होने से पहले हस्तिनापुर के राजाध्यक्ष हैं, वहां के राजा हैं। और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा हैं तो राजा का कर्तव्य ये है कि अपनी समस्त प्रजा को पुत्रवत पालन करे, समस्त प्रजा को पुत्रवत देखे। ये तो उनके अपने छोटे भाई के पुत्र हैं पांडु। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को तो कुरु बता दिया और पांडवों को पांडव बता करके उनको अलग कर दिया। तो ये माम का जो एक शब्द इसमें आया है, यही हमारा मूलभूत कारण है कि जब हम मैं और मेरे में चले जाते हैं तो हम लोग जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। संसारिक कष्ट हमारे पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन ये यहाँ पर जो दृश्य हम कहाँ देख रहे हैं प्रभु जी माता जी, हम देख रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या? क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है हमको उसमें जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे स्थान में जहां पर भगवान ने इस महाभारत के महान युद्ध को होना निश्चित किया है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और वहां पर भगवान अर्जुन के रथ पर रथी सारथी के रूप में विराजमान हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों शब्द जो धृतराष्ट्र कहते हैं, एक साथ कहते हैं कि ये धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र क्यों है? क्योंकि इनके जो वंशज महाराज कुरु हुए हैं, उन्होंने उनके नाम पर इसका नाम कुरु पड़ा है। लेकिन महाराज कुरु ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये धर्म क्षेत्र हो गया है। धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमको भगवान के पास लेकर के जाता है, जो हमको भगवान की प्राप्ति कराता है। और जो भी चीज हमको भगवान से दूर लेकर जाती है वो अधर्म है। एक सिंपल सी परिभाषा अगर हम समझना चाहें, इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र महाराज कुरु ने जब इसके लिए कथा आती है पुराणों के अंदर कि महाराज कुरु ने जब राज्य संभाला तो महाराज कुरु के वंश में बड़े बड़े अमर प्रतापी राजा हुए। तो उन्होंने सोचा कि अमर राजा अमर किस प्रकार से हो सकता है, जब तक कोई ऐसे विशेष कार्य ना करे जिसके लिए उसको हमेशा याद किया जाए, तभी वो अमर हो सकता, अन्यथा वो अमर नहीं हो सकता। तो कुरु महाराज ने क्या सोचा कि मैं जाकर के समंत पंचक एक जगह है, वहां जाकर के इस प्रकार की खेती करूंगा जिससे कि वो स्थान अद्भुत हो जाएगा। तो उन्होंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? 8 चीजों की खेती का निश्चय किया उन्होंने। क्या चीज उनको खेती करनी थी? तप, सत्य, दया, क्षमा, दान, शौच, योग और ब्रह्मचर्य। इन 8 चीजों की खेती करने के लिए कुरुक्षेत्र में, इस क्षेत्र में आकर के महाराज कुरु ने सोने का तो हल बनाया और यमराज का भैंसा लिया और भगवान शिव का नंदी लिया और दोनों को उस हल में जोड़ा और खेती करने लगे। तो काफी जब खेत पूरा इसको जोतने लगे पूरे क्षेत्र को, उस समय वहां पर इंद्र आते हैं और इनसे पूछते हैं महाराज कुरु से कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो महाराज कुरु कहते हैं कि मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ इन 8 चीजों की, सत्य, क्षमा, दया, ये सब इन चीजों की खेती कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? बोले इससे करने से संसार में ये सब चीजें सबको मिलेंगी तो सब लोग स्वर्ग जाने के अधिकारी हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो इंद्र वहां से उनका मजाक बना करके हंस के चले जाते हैं। महाराज कुरु हतोत्साहित नहीं होते हैं। देखिए, एक हमको शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम लोग धर्म के मार्ग पर हैं
तो हमारे धर्म के मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। आप माला कर रहे हैं, अरे भाई ये माला करने की उम्र थोड़ी है, आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, इसके लिए तो बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो और बहुत सारे काम हैं। अनेक अनेक प्रकार से लोग बाधा डालेंगे, लेकिन महाराज गुरु ने कोई चिंता नहीं की। महाराज गुरु चलते रहे और हल को जोतते रहे उस क्षेत्र के अंदर। काफी समय के बाद में जब उन्होंने काफी हल जोत लिया, तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और वही प्रश्न पूछते हैं भगवान विष्णु कि गुरु ये तुम क्या कर रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस प्रकार से 8 चीजों की खेती कर रहा हूँ। कि बहुत अच्छी बात है तुम खेती कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि इस खेती के लिए बीज कहाँ से लाओगे? बिना बीज के तो फसल होती नहीं है और बीज तो चाहिए। तो महाराज गुरु क्या कहते हैं कि प्रभु बीज मेरे अंदर हैं, मैं स्वयं इन बीजों को बन करके इस खेत में बो दूंगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं वो बीज मुझे दे दो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं स्वयं बीज बोऊंगा। तो महाराज गुरु अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं और जैसे ही दाहिना हाथ बढ़ाते हैं, भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस हाथ के 1000 टुकड़े करके उनको वहां पर बिखेर देते हैं। फिर महाराज गुरु अपना बायां हाथ बढ़ाते हैं, सुदर्शन चक्र से फिर 1000 टुकड़े करते हैं। एक इस प्रकार से उनका केवल सर बचता है। उस समय कहते हैं कि अभी भी बीज पूरे नहीं हुए, तो उस समय महाराज गुरु अपना जो सर बचा है वो भी अर्पण करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। तो महाराज गुरु उस समय 2 वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि इस क्षेत्र में आकर के ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाए और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ेगा उसको आपकी प्राप्ति होगी, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान उनको आशीर्वाद दे करके अपने धाम चले जाते हैं। कुछ विशेष है इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जैसा हम इस कथा से देखते हैं। और इस क्षेत्र से जो धृतराष्ट्र है उसके मन में शंका है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप सबको ज्ञात होगा प्रभु जी माता जी, भगवत गीता का जो पहला श्लोक जो हम सुनते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व के आई थिंक 13वें 14वें श्लोक में अध्याय में कहीं आते हैं, भगवत गीता जो आती है। और भीष्म पर्व कब होता है? भीष्म पर्व होता है भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटने के बाद में। तो भगवान ने भगवत गीता बोली है युद्ध के प्रारंभ में पहले दिन, लेकिन प्रकाश में भगवत गीता कब आई है, शिला व्यास देव ने कब लिखी है? वो 10वें दिन जाकर के लिखी। महाभारत के 10वें दिन का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद भगवत गीता का वहां प्रवेश होता है। क्योंकि संजय 10वें दिन को धृतराष्ट्र युधिष्ठिर भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटना देख करके हस्तिनापुर जाते हैं और जब जाने के बाद में धृतराष्ट्र से मिलते हैं। धृतराष्ट्र ये प्रश्न में क्या किया, इसका मतलब क्या करने वाले नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या करें, क्या किया। तो इतने दिन का युद्ध हो चुका है और अब वो इसको प्रश्न को पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं भगवत गीता में उसके बाद संजय उत्तर देते हैं कि भाई अर्जुन ने दुर्योधन ने जाकर के अपने गुरु के पास ये शब्द कहे, सामने अपने सेना के बारे में बताया, विपक्षी सेना के बारे में बताया, और सब बताने के बाद में अचानक सब भीष्म पितामह ने पहले अपना शंख बजाया, उसके बाद भेरी, अनक, पड़वान सब अलग अलग बजने लगे, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगे। और उसके बाद क्या कहा गया है कि सारे जो कौरव थे उनका हृदयानि विदारयत्, उनका हृदय फट गया। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पक्ष में नहीं थे। और इसके साथ साथ फिर हम क्या देखते हैं कि अर्जुन कहाँ बैठे हैं? रथ पर आसीन हैं, भगवान रथ चला रहे हैं और भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता, हे अच्युत। भगवान को एक तरीके से अर्जुन कहते हैं कि रथी होने के नाते उनको बोलते हैं कि आप मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके रखिए। और हमारा जीवन भी प्रभु जी माता जी इसी प्रकार से इस संसार में धर्म और अधर्म दोनों सेनाएं हैं, उनके बीच में हम लोग हैं। और हम जब दोनों को देखते हैं तो जो धर्म के पक्ष में हैं और अधर्म के पक्ष में हैं, हमारे जो
चाहे अपने सगे संबंधी हैं जो अधर्म के पक्ष में हैं, उनका हमको साथ नहीं देना होता। लेकिन जो अर्जुन की स्थिति है, हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो श्लोक आता है, क्या आता है? 28वां श्लोक अर्जुन बोलते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं, दस्वे मम स्वजनम कृष्णा युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब अर्जुन ने तान समीक्षा से कौनते सबको देखने के बाद में अर्जुन ने जो देखा, किसको देखा? वहां पर संजय बता रहे हैं इस चीज को, अपने पितामह को देखा, गुरु को देखा, भाइयों को देखा, पितामहों को देखा, उनके यहाँ तक कि शांतनु महाराज के बड़े भाई बहुलाश जो हैं वो भी वहां पर मैदान में हैं। तो प्रपितामह में भी हैं, पितामह में भी हैं, और चाचा और ताऊ भी हैं। तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक के लोग वहां पर खड़े हुए हैं। उन सबको देखने के बाद में फिर हम लोग क्या देखते हैं? तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। सबको देखते ही अर्जुन का हृदय क्या हुआ? कृपया पर्याविष्टो, करुणा से भर गया। प्रभु जी, माता जी, हम लोग भी इसी प्रकार से संसार में अपनों को देख करके, और अपनों में अपना शरीर भी आता है, उनको देख करके हमेशा करुणा से भरकर, हमारी करुणा कैसी है? हमारा उनके ऊपर प्रेम होता है। करुणा प्रेम के रूप में जाती है, चाहत के रूप में जाती है, इच्छाओं के रूप में जाती है कि हम इनके लिए ये करें, अपने लिए ये करें, इनके लिए ये करें, अपने लिए ये करें, और इसीलिए हमारा पतन होता रहता है। तो अर्जुन की स्थिति हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि द्वष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णा। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्णा भगवान का उन्होंने यहाँ पर नाम अर्जुन का कृष्णा लिया है कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले कौन कौन है? युद्ध की इच्छा रखने वाले प्रपितामह से लेकर के पौत्र तक हैं, मामा भी हैं, चाचा भी था, सब पूरा परिवार वहां पर है। इन सब युद्ध की इच्छा रखने वाले संबंधियों के सामने उपस्थित देखकर क्या हो रहा है? मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। तो अर्जुन ने यहां पर एक जो शब्द यूज हुआ है प्रभु जी माता इस श्लोक के अंदर, स्वजनम, क्या कहा उन्होंने? दस्वेमम स्वजनम कृष्णा, भी अपने सगे संबंधियों को देखने के बाद में। अब ये हमको देखना पड़ेगा प्रभु जी माता जी की जो अपने सगे संबंधी यहाँ पर हैं वो कौन कौन है, वो हमने देख लिया। लेकिन वास्तव में जो सगे संबंधी जिनको अर्जुन कह रहे हैं स्वजनम, वो उनके अपने हैं क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, कथा आती है चित्रकेतु महाराज की, आप सब लोग जानते होंगे। चित्रकेतु महाराज की जो कथा है, उस कथा के अंदर हमने क्या देखा कि चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां हैं, उनके कोई संतान नहीं है, तो बिना संतान के बड़े कष्ट में हैं, उनको राज्य का सब कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो एक बार अंगिरा ऋषि, नारद मुनि दोनों उनको ज्ञान देने के लिए आते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे तो एक पुत्र चाहिए। वो कहते हैं कि पुत्र शोक और दुख का कारण बनेगा, लेकिन अंगिरा ऋषि जो चित्रकेतु महाराज कहते हैं नहीं, मुझे पुत्र ही चाहिए। और उस समय आशीर्वाद देकर के वो चले जाते हैं, और उनकी पत्नी जो है, उनकी रानी जो है पटरानी कृतुदिति, उनसे एक पुत्र रत्न का उत्पन्न होता है। और जब पुत्र रत्न होता है तो इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि सारा समय उनका राजकाट भी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, बाकी रानियों को ध्यान न दे करके केवल कहाँ जाता है? केवल अपनी पुत्र के साथ में उनका सारा समय लगता है। और जब पुत्र के साथ सारा समय उनका लगता है तो उस समय चित्रकेतु महाराज एक समय उनकी जो बाकी रानियां हैं वो इतनी ईर्ष्या में पागल हो जाती हैं कि जब बालक आंगन में सो रहा है उसको दूध के साथ विष दे देती हैं, और कृतुदिति अपनी दासी को बोलती हैं कि बच्चे को जाकर के देखो। कथा लंबी है, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो पुत्र की मृत्यु हो जाती है।
और मृत्यु होने से चित्रकेतु और महाराज और कत्युति रानी सब इतना हाहाकार मचता है कि इतने मुश्किल से तो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, राजकुमार पैदा हुआ और अब उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग बहुत क्रंदन करते हैं। फिर अंगिरा मुनि और नारद मुनि दोनों वापस आते हैं। उस समय राजा प्रार्थना करता है कि मैं किसी भी प्रकार से, आप तो योग्य हैं, आपने ही पुत्र दिया था, मुझे वापस क्यों दे दिए? कहते मैंने कहा था कि सुख और दुख का कारण बनेगा, कोई चिंता, एक बार मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। तो नारद मुनि अपनी कृपा से उस बालक को वापस बुलाते हैं, उसके आत्मा को शरीर में बुलाते हैं, बालक के शरीर में। जब वो आत्मा उस शरीर में आती है तो राजकुमार खड़ा होता है, तो वो पूछता है वहां पर सब लोगों से कि नारद मुनि कहते हैं कि देखो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, तुम इस राज्य के राजकुमार हो, चलो उठो, अपने माता पिता के पास जाओ, उनकी गोद में जाओ। तो वो बालक पूछता है, आत्मा पूछती है बालक के शरीर में से, ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं? मेरे कितने जन्म हुए? हर जन्म में अलग अलग माता पिता हुए। तो वास्तविक संबंध जो है प्रभु जी माता जी, वो किसका है? जैसे मैंने कहा कि अर्जुन देख रहे हैं द्वष्ट्वेजम स्वजनम कृष्णा, कि स्वजनम मान रहे हैं कि सामने जो खड़े हैं ये इनके स्वजन हैं, और वास्तव में वो क्या खड़े हैं? वो शरीर खड़े हैं, वो स्वजन नहीं है। स्वजन कौन है? स्वजन वास्तव में वो है कि जो हमको भगवान की प्राप्ति में सहायक बनता है। ऋषभदेव बड़ी सुंदर उसमें बताते हैं कि वो पति पति नहीं है, वो पत्नी गुरु गुरु नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो अपने पे आश्रितों को भगवान की प्राप्ति ना करा सके। तो ये सारे जो खड़े हैं, जिनको अर्जुन सोच रहे हैं स्वजनम, इनको देखने से और युद्ध के मैदान के बीच में उनको केवल इस विचार मात्र से कि इन सबकी मृत्यु होने वाली है, केवल इस विचार से वो कहते हैं सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशस्यति, मेरे मुख सूखने लग रहा है और मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? वेपस्तुज शरीरे में रोमस जायते गांडीवम संशयता तक्चवे परियते, गांडीवम संशयत, मेरे हाथ से मेरा गांडीव खिसक रहा है। किस प्रकार की योद्धा हो भाई आप? आपके हाथ से, आपका युद्ध के मैदान में खड़े हो और आपका जो मेन वेपन है वो आपके हाथ से खिसक रहा है, और क्या हो रहा है कि सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और सर चकरा रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है। इस विचार मात्र से अभी हुआ नहीं है कुछ भी, कोई गया नहीं है, केवल इस विचार मात्र से कि मेरे, मूल क्या है वहां पर, मेरे स्वजन जो हैं इनका वध का कारण मैं बन सकता हूं, उससे अर्जुन इस स्थिति को पहुंचे हैं कि मेरा जो भी हालत हो सकती है, जितनी भयंकर हालत हो सकती है अर्जुन की, वो हो रही। फिर क्या कहते हैं? नैच शक्नो में वस्था तुम ब्रह्मतीव चे मनाहा निमित्तानि विपरीतानि केशवा, कि यहां तक मैं अधिक खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, उनसे युद्ध तो क्या करेंगे। फिर कहते हैं और मैं अपने को भूल रहा हूं, फिर मेरा सिर भी चकरा रहा है और मुझे अमंगल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अर्जुन बहुत सारे श्लोक बोलते हैं और एक एक करके अर्जुन क्या बताते जाते हैं भगवान को। भगवान से कहते हैं कि ना तो मुझे 6-7 कारण अर्जुन गिनाते हैं कि ना तो इस युद्ध में अच्छाई दिखाई देती है, ना ही इसमें कोई सुख है, और ना ही इसके अंदर कोई लाभ है, और कहते हैं कि इसके करने से मुझे पाप लगेगा, जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और मैं नित्य नरके नियतम वासो, मैंने ऐसा सुना है, भवती अनुसुश्रुम, मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि जो अपने परिवार का कुल का नाश करते हैं वो नित्य नरक में वास करते हैं। प्रभु जी माता जी, ये सब देख, हम स्थिति जो अर्जुन की देख रहे हैं, वो किसका, उसका कारण क्या है? एक की वर्ड यहाँ पर दो हमारे पास है, दस्वेदम स्वजनम और माम कहा। जो धतराष्ट्र ने शब्द यूज किया माम कहा, मेरे, तो मी एंड माइन, आई एंड माइन, मैं और मेरा। तो मूलभूत कारण क्या है हमारे शरीर दुखों का? वो मैं और मेरा।
हम लोग अपने को शरीर से संबंध मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं। और आपने शिला प्रभुपाद को पढ़ा है, सुना है, प्रभुपाद जी ने हर जगह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा है, हमको ये समझना है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ऋक्षाम जुरेवच। तुम्हारा संबंध जो संसार के माता पिता हैं, संसार के गुरु हैं, संसार के भाई बंधु हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारा वास्तविक संबंध किससे है? केवल कृष्णा से है। पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह, इस जगत का माता धाता दृष्टा पितामह मैं ही। भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, हम सारे जो जीव हैं, जो आत्मा है, वो कौन है? भगवान के अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक भगवान कहते हैं। तो ये हमको ये समझना होगा कि ये सारी चीजें, लेकिन हमारे जो संबंध है संसार में, निश्चित रूप से माता पिता की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, हमको संसार में उन्होंने जन्म दिया है, हमको लेकर के आए हैं। लेकिन इन सबके संबंध के बारे में अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें प्रभु जी, माता जी, जब हम बलि महाराज का उदाहरण देखते हैं, बलि महाराज की स्थिति कैसी है देखिए। बलि महाराज ने अपना सब कुछ जो है दान कर दिया है, और उस समय दान करने के बाद में बलि महाराज को बांध भी लिया है, और बांधने के बाद में जब बलि महाराज एक श्लोक बोलते हैं बड़ा सुंदर, 22वें अध्याय के 9वां श्लोक है। क्या कहते हैं बलि महाराज कि मात्मना न जहाति अंततः किम रेक्त हारै स्वजनाख्य दस्युभिः किम जाय संसृति हेतु भूतया मत्तस्य गेहे किम आयुषो व्यः। बलि महाराज कह रहे हैं कि उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है। कितनी सुंदर बात बताइए। देखिए, एक छोटी सी कथा है, शायद पहले कहीं भी चर्चा हुई होगी तो पता नहीं। एक व्यक्ति है, उसकी 4 पत्नियां हैं, और वो अपनी सबसे पहली पत्नी, उसको तो कभी पास भी नहीं जाता, उसको बात भी नहीं करता, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है। उससे ऊपर वाली को, तीसरे नंबर को थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेता है, जो दूसरे नंबर की है उसको उससे ज्यादा, और लेकिन सबसे छोटी पत्नी है उसको विशेष प्रेम करता है, और अत्यधिक प्रेम करता है। वो सोचता है कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। जब वो ऐसा सोचता है कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, तो उसका समय के अनुसार जब जाने का समय आता है, यमराज उसको लेने के लिए आते हैं, तो देखता है कि मेरे को जाने के लिए यमराज ने फंदा डाल दिया है। उस समय उसको बड़ा कष्ट होता है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो बिना अपनी पत्नी के कैसे रहूंगा, तो जोर से चिल्लाता है कि प्रिय, मेरे को लेने के लिए आए हैं, मेरे साथ चलो। तो पूछती आपको कौन लेने के लिए आए हैं? कहती है, वो व्यक्ति कहता है कि यमराज मुझे लेने के लिए आए हैं। वो उसकी पत्नी वहीं से कहती है कि आप जो है आप ही जाओ, मैं आपको जवाब भी ठीक से नहीं देती है, और उनका साथ वो छोड़ देती है। बड़ा कष्ट होता है इसको, और कष्ट होने के बाद में फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, तीसरी जो नंबर की पत्नी उसको बुलाता है। वो कहती है कि प्राणनाथ, मैं चाहती तो हूँ लेकिन आपके साथ नहीं चल सकती। वो भी मना कर देती है। फिर जो दूसरी पत्नी है, हिम्मत करके उसको बुलाता है, वो भी आती है, पास में बैठती है, थोड़ा अश्रु बहाती है, कहती मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। सब हाथ थकने के बाद में पहली पत्नी को आवाज देता है,
वो दौड़ी हुई आती है कि हाँ नाथ मैं आपके साथ चलूंगी। हमारे जीवन में भी ये 4 पत्नियां प्रभु जी माता जी। आत्मा जो हमारा है वो हमारी, भगवान हमारे साथ हृदय के, देखिए परमात्मा और आत्मा, जैसे एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं वैसे ही वहां पर बैठे हुए हैं। और हम पुरंजन की कथा में देखते हैं कि किस प्रकार से पुरंजन को कष्ट होता है। तो जो शरीर है वो हमारी तीसरी पत्नी है, धन संपत्ति सबसे पहली पत्नी जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, और परिवारजन दूसरी पत्नी है। लेकिन हम जो आत्मा हमारे परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, हमेशा जैसे पुरंजन के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, ऐसे हमारे हम उनको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे जीवन में उनका स्थान, हम लोग जीवन भर उनको भूल जाते हैं, लेकिन जब समय आता है तब हमारा वही साथ दे सकते हैं और कोई साथ नहीं दे सकता। यही चीज हम गजेंद्र की कथा में देखते हैं। आपने गजेंद्र की कथा में क्या देखा प्रभु जी? गजेंद्र को जब ग्रह ने पकड़ लिया, सब उसके जितने भी सरदार थे वो सब चले गए, पत्नी बच्चे, किसी से कोई आशा नहीं रही। तब अंत में जाकर के उसने भगवान को याद किया। तो बलि महाराज ने यहाँ पर क्या कहा है कि उस शरीर से क्या लाभ, किम आत्मनाने न जहाती, जो अंतिम समय में हमारा साथ छोड़ देता है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। और फिर कहते हैं उस परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। हमारे को भगवान ने शक्ति दी है, भगवान की कृपा से हमको बुद्धि मिली है, भगवान की कृपा से हमको अपने अंग मिले हैं, इंद्रियां मिली हैं, सारा शरीर मिला है। और उससे जो भी हम उपार्जन करते हैं, जो धनोपार्जन करते हैं, वो भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में बलि महाराज क्या कहते हैं, उससे भी क्या लाभ कि उस परिवार के उन सदस्यों से दस्यु, यहाँ पर सब क्या यूज किया है कि मृत हारई ही स्वजन आख्य दस्यु भी ही, स्वजन आख्या दस्यु भी स्वजनों के रूप में लुटेरे हैं वो। वहां पर अर्जुन क्या करें, दोषों स्वजनम कृष्णा, और वास्तव में उन स्वजनों ने अर्जुन की मन की शांति छीन ली, उसको लूट लिया। उन स्वजनों ने उनके हृदय के अंदर जो भगवान के वचन निभाने के लिए दृढ़ विश्वास था उसको लूट लिया। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं युद्ध करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो किसकी वजह से हुआ, केवल मैं और मेरा स्वजन, ये मूल कारण है प्रभु जी माता जी। और आगे क्या कहते हैं बलि महाराज, बलि महाराज आगे कहते हैं कि पत्नी से भी क्या लाभ, वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने का एक स्रोत मात्र है। हमारे बड़े बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे श्रील भक्ति ठाकुर महाराज पूरा जीवन भगवान की प्रचार में, भगवान की गुणगान में। पत्नी से भी क्या लाभ कह रहे हैं, परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ, इसमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। कितना सुंदर संदेश दिया है बलि महाराज ने कि इनके ऊपर ध्यान लगाने से अपनी जीवन की शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महाराज ने हमको सिखाया है कि हमारा जो परिवार है, जो जन हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका हमको एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य हमको देखभाल करना है, उनका पालन करना है। लेकिन वास्तव में हमारा हृदय किसके पास होना चाहिए, भगवान के पास होना चाहिए। देखिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं साधु जो है कि एक माता होती है, माता का छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, माता आंगन में काम करे, माता रसोई में काम करे, माता स्नान घर में काम, कहीं भी काम करे, उसका ध्यान हमेशा, उसकी एक आंख अपने बच्चे के ऊपर रहती है। हमको भी संसार में इस प्रकार से रहना चाहिए कि हम लोग संसार में रहते हुए हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहना चाहिए, हमारे लक्ष्य के ऊपर। हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रभु।
तो इसलिए जो हमारा मूल कारण है, मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हुआ कि मैं और मेरा ये जो है, ये हमारे दुखों का मूल कारण है। तो वास्तव में हमारा मेरा कौन है? जो वास्तविक मेरा कौन है? वास्तविक मेरा होना चाहिए जो भी मुझे भगवान के प्राप्ति में मेरा सहायक बनता है, वही मेरा है। कौन बनता है? गुरु बनता है। पत्नी भी बन सकती है। पत्नी अगर भगवान के आपके भक्ति में सहयोग करती है तो वो भी मेरा है। बच्चे भी बन सकते हैं। संसार की हर चीज आपकी भक्ति में सहायक बनती है, वो मेरा है। और जो इससे अलग है, जो आपको भगवान से दूर लेकर के जाता है, वो आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं है। प्रभु जी, माता जी, इतना सुंदर हमको देखने को मिलता है सारी चीजें कि अर्जुन के एग्जाम्पल से और धृतराष्ट्र के एग्जाम्पल से हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार से हमको शरीर जो है, कभी भी हम इसको अपने को शरीर मानेंगे तो हमको दुख ही दुख प्राप्त होंगे। महाराज ने बड़ी सुंदर एक स्टोरी बताते थे महाराज, चंदू भाई की। आप सब जानते होंगे, आपने सुनी होगी। जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी वो दोबारा सुन सकते हैं। एक चंदू भाई थे। एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए और वैकुंठ में जाने के बाद में नारद मुनि ने वहां देखा भगवान का वैकुंठ खाली है। नारद मुनि भगवान से पूछा, प्रभु आपका वैकुंठ खाली है, क्या हुआ? यहाँ कोई है नहीं? भगवान बोले, नारद कोई आता ही नहीं है। अरे भगवान, ऐसा कैसे आपके वैकुंठ में कोई नहीं आता? ये तो असंभव है। तुम देख लो, यहाँ कोई नहीं है, तुम खुद देख लो, कह रहे हो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। अच्छा, तुम प्रयास करो, तुम लेके आओ किसी को। तो नारद मुनि आते हैं तो सबसे पहले किसको मिलते हैं? चंदू भाई को मिलते हैं। और चंदू भाई को मिलते हैं, कहते हैं कि चंदू भाई नारद जी को देख करके, अरे साधु लोग आए हैं। बड़ा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, मैं नारद हूँ। अच्छा अच्छा, नारद मुनि आइए, बैठिए। आसन देता है, उनका भगत करता है। कहते नारद मुनि कहते हैं, भाई देखो, मैं भगवान के धाम से आ रहा हूँ, वैकुंठ धाम से, और तुम्हारी लॉटरी लग गई है। इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए भगवान के वैकुंठ धाम में एक सीट रिजर्व करके आया हूं, अब मेरे साथ चलो और भगवान के वैकुंठ धाम में तुम वहां जाकर के रहो। चंदूलाल सोचता है, इससे बढ़िया तो मौका कोई है ही नहीं। तो नारद मुनि से कहता है कि नारद मुनि, मैं आपके संग जरूर चलता, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। क्या करना है? कि देखो, अभी मैं जो हूँ, अभी मेरी शादी हुई है ना? और शादी होने के बाद में पत्नी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा सा मुझे समय दे दो, जिससे कि मैं उसको उसकी व्यवस्था कर दूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। कितना समय चाहिए? बोला 5 साल बस। 5 साल बाद आइए। नारद मुनि 5 साल बाद आते हैं। चंदूलाल चंदूलाल, अब तो चलो। अरे नारद मुनि, देखो आंगन में क्या हो रहा है, यहाँ तो एक बच्चा खेल रहा है, देखो मेरा पुत्र पैदा हो गया है। अभी ये पुत्र इतना छोटा है, कोमल, इसको छोड़ के चलूं? मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं आपके संग जरूर चलूंगा। वैकुंठ कौन छोड़ सकता है, उसके संग जाना ही है। अच्छा भी ठीक है, कितना और समय चाहिए? बस 5 साल, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, संभल जाए, फिर मैं चलूंगा। नारद मुनि 5 साल बाद फिर आते हैं। फिर उसकी कहानी रहती है, अभी तो पढ़ रहा है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, और करते करते आप ये देखिए कि अंत में जाकर के उसकी शादी भी कर लेता है, उसको पोता भी हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं, अब तो सब हो गया, अब तो चलो। नारद मुनि कहते हैं, बस थोड़ा सा, ये मैंने जितना इकट्ठा किया है ना, जो धन यहाँ पर सारा इकट्ठा किया है मैंने, मेरा पुत्र जो वो असमझ है, उसको समझ नहीं है, वो नष्ट कर देगा, उसकी व्यवस्था कर लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद नारद मुनि अगली बार जब आते हैं समय पर, तो देखते हैं, आवाज लगाते हैं, तो वहां नारद मुनि देखते हैं चंदूलाल तो कोई है नहीं। पीछे से ऊ करके आवाज आती है। नारद मुनि सरुंगा देखते हैं तो वहां पर एक कुत्ता खड़ा है। वो कहता है, नारद मुनि, मैं ही चंदूलाल हूं। अरे, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? तो वो कहता है कि मैं तो अपने देखभाल कर रहा था, लेकिन मेरे को
शरीर मेरा छूट गया और मुझे तो कुत्ते की योनि मिल गई। अब तो चलो, अब तो तुम कुत्ते की योनि में पड़े हो। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो दरवाजा खोल के चले जाते हैं, कोई भी चोर घुस आएगा, मुझे रखवाली करनी है, थोड़ा सा टाइम और दे दो, फिर चलूंगा आपके साथ। चल भाई, कितना टाइम? बस 1 साल रखवाली करके, तब तक ये समझ जाएंगे, फिर मैं चला चलूंगा। नारद मुनि फिर आते हैं तो देखते हैं वहां कुत्ता भी नहीं है। फिर आवाज लगाते हैं, चंदूलाल चंदूलाल कहाँ गया चंदूलाल? तो नारद मुनि फिर देखते हैं तो एक नाली के अंदर से आवाज आती, बड़ी मरी हुई सी, कि नारद जी मैं यहां हूं। अरे तुम यहां कहाँ हो, तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। तो कहते हैं कि मैं नाली में कीड़ा बन के पड़ा हूं। अरे भगवान, तुम्हारी स्थिति है, नारायण नारायण, तुम्हारी स्थिति ये हो गई, अब तो चलो, तुम्हारी स्थिति हुई कैसे? तो कहते हैं मैं तो रखवाली कर रहा था, एक दिन मेरे बेटों ने ही मुझे डंडे मार मार करके मार दिया गुस्सा होकर के, और तुम्हारा अभी भी मोह नहीं छूटा। बोले अब क्या करूं नारद मुनि, उन बेटों के बेटे हो गए, मेरे पोते हो गए हैं, जब वो नहाते हैं उनके शरीर से स्पर्श होकर ठंडा ठंडा पानी मेरे को लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थोड़े दिन और दे दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। वास्तव में प्रभु जी, माता जी, हमारी स्थिति भी वही है। हम जीवन भर, अगर आज हमको आके नारद मुनि कहें कि अभी चलो, हम में से कौन तैयार हुआ कि सब कुछ छोड़ करके तुरंत चल दे? एक बीच में लिविंग एंड लीविंग, उसके ऊपर कथा हुई थी कि जीना और छोड़ना, जाना। तो ये छोड़ना जो है, ये कला हमको आनी चाहिए, और इसके प्रसंग में मैं और मेरा जो है, यही हमारा जीवन के दुखों का मूल कारण है। और हमको इसको समझ करके, मैं और मेरे को समझ करके, हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसके द्वारा हम लोग वापिस भगवान की धाम में जाने के लिए प्रस्तुत हो सके। ऋषभदेव 5वें स्कंद में बड़ा सुंदर बताते हैं इसके बारे में। वो क्या कहते हैं 5वें स्कंद का? प्रभुपाद जी ने ये श्लोक बहुत जगह कोट किया है, मां अहम ममेति, इसके बारे में। 5वें स्कंद का 5वां अध्याय 8वां श्लोक, पुंसा स्त्रिया मिथुनिभावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जन समोयम अहम ममेति। अहम ममेति, वो क्या कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये भौतिक बंधन का, भौतिक अस्तित्व का ही कारण है, यही एक कारण है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, और इसके जो ये मिसकंसेप्शन है, इसके वजह से ही जो स्त्री पुरुष हैं वो आपस में बंधते हैं, और शरीर के आकर्षण से होता है ये, और उससे बढ़ती चली जाती। क्या होता है फिर? पहले आकर्षण हुआ, फिर बंध गए, फिर घर आ गया, फिर प्रॉपर्टी आ गई, फिर बच्चे आ गए, फिर रिश्तेदार आ गए, फिर धन संपत्ति आ गई, और इस प्रकार से जीवन का मोह बढ़ता ही जाता है। तो कहते हैं, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं, आई एंड माई, मैं और मेरा। और उस मैं और मेरे से देखिए, हम लोग बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आए थे, कुछ झंझट हमारे पास नहीं था, लेकिन आने के बाद में मैं और मेरा 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 बढ़ते बढ़ते आज हम स्थिति में आ गए हैं कि इतना बड़ा बैगेज हमारे साथ है कि चलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए हमको सहायता चाहिए। तो हमारे जीवन का जो मूलभूत कारण है वो क्या है? मैं और मेरा, अहम ममेति, स्वजन माम का। ये सारी चीजें प्रभु जी, माता जी, हमारे जीवन का जो दुख है उनका मूलभूत कारण है। और उसका उपाय क्या है? उसका सिंपल सा और बड़ा सुंदर उपाय ये है, साधु संग, भगवत श्रवण और साधु संग। जब भगवत श्रवण करते हैं और साधु संग करते हैं, तो हमारा जो मोह है, मैं और ममेति का, ये मोह हमारा धीरे धीरे छूटता चला जाता है, और हमारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य, भगवान के प्रति आसक्ति होती चली जाती है, और हम लोग वास्तव में इस संसार से भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते हैं।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है तो हाथ ऊंचा करें तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। मनोहर कृष्ण प्रभु, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। मेरा एक प्रश्न है प्रभु। ऋषिकेश प्रभु, आप काफी विद्वान हैं प्रभु जी। आपका एक प्रश्न मुझे ये आ रहा है प्रभु जी कि जब सृष्टि हुई थी तो ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया गया था कि आप यहाँ पे मतलब पैदा करें, यहाँ पे संतान करें। उस समय जब आत्माएं आई थी तो वो काफी शुद्ध थी और वो 4 कुमारों की तरह और पैदा नहीं, इस संसार में फंसना नहीं चाहते थे। तो हम जब इस संसार में आए तब शुद्ध थे और हम फंसना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें इस स्थिति में डाला है, इस प्रकृति के बीच में। तो हम मतलब कि 2 राह के बीच में हैं। हम इस साइड भी जा सकते हैं, उस साइड भी फंस सकते हैं। तो भगवान ने हमें इस असमंजस में क्यों डाला है? सुंदर प्रश्न है प्रभु। हमको थोड़ा सा उसको दूसरे रूप में देखना पड़ेगा। जो पूरी सृष्टि है, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा पार्ट है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, वो भगवान के धाम में रहते हैं, वो इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। लेकिन भगवान के पार्षद बन करके, भगवान के संगी बन करके, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आते हैं और फिर भगवान के साथ चले भी जाते हैं। उनकी हम चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं हम लोगों की। हम लोग कहाँ हैं प्रभु? हम लोग भौतिक संसार में हैं। और भौतिक संसार में इस प्रकार से हैं हम लोग कि भौतिक संसार में रहते हुए, जैसे आपने कहा कि हम लोग कष्टों में घिरे रहते हैं, सही बात है। लेकिन क्यों इस चक्कर में भगवान ने हमको डाला ही क्यों है? ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं। उसका श्रीमद् भागवतम में दूसरे बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब भगवान प्रलय होती है, देखिए प्रलय के समय में जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ और दिन समाप्त होने के बाद में ब्रह्मा जी की रात्रि आती है। कल्प छे पुनस्तानी कल्पादो विसर्जाम्यम, कल्प का क्षय होता है और बाद में कल्प वापस शुरू होता है ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद में। तो जितने भी जीव हैं वो सारे जीव कहाँ जाते हैं? तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में जैसे निवास करते हैं तो सारे जीव उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जीव जैसे ब्रह्मा जी का दिन उदय होता है, फिर वापस वो शरीर से प्रकट होकर सृष्टि वापस प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। अब कोई प्रश्न ये करते हैं, आप ही नहीं प्रभु, बहुत लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई ही क्यों है? ये भगवान की हमारे ऊपर दया है। किस रूप में दया है? कि भगवान जो है अपने बच्चों को, हम सबको किसी ना किसी रूप में अपने पास लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन हमने जो, हमको मालूम नहीं संसार में भगवान से अलग कब हुए, वो किसी को ज्ञात नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि इसके जाने में जरूरत नहीं है, घर में आग लगी पहले अपनी जान बचाओ। तो हम कब आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन है यहाँ पर ये निश्चित है। तो हम इसके लिए भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? हमको वापस एक मौका देने के लिए कि भगवान की भक्ति करके हम भगवान के धाम वापस जा सके। अब इतनी सारी पॉपुलेशन में से कितने लोग जाते हैं वापस? कुछ ही लोग जाते हैं वापस, सब तो नहीं जाते। मौसुनाम से सिद्ध है। उसके लिए भगवान फिर वापिस, सृष्टि वापिस होती है, वापिस आते हैं, तो इस श्रृंखला चलती रहती है प्रभु। और इसका कारण यही है कि जीव संसार में आने के बाद में अगर भगवत गीता में भगवान के वचनों को समझ ले, श्रीमद् भागवतम को समझ ले, जैसे भगवान ने कह दिया कि भाई जन्म कर्म चैम्य दिवम युक्त तत्वता कि जन्म कर्म जो उनको समझ ले तो क्या होगा? नेति मामेति सर्वजन तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सर्वजन, शरीर छोड़ने के बाद में वापस का जन्म नहीं होगा। वो कब संभव होगा? कि हमारे जो कर्म फल है वो शून्य होंगे। क्योंकि अगर हमको कर्म फल भोगने हैं
तो हमको वापिस संसार में लौटना ही पड़ेगा। और भगवान यही हमको मौका बार बार देते हैं कि अब तुम समझ लो, अब तुम समझ लो और अपने कर्म फलों से छुटकारा पाओ और भगवान के धाम चले जाओ। और उसके बारे में मैं करूंगा नहीं, एक बड़ी सुंदर कथा है जगन्नाथ जी के भक्त की, तो वो कभी फिर करेंगे। तो ये स्थिति है प्रभु। तो भगवान केवल कृपा मात्र हम लोग को संसार में वापस आने का मौका देते हैं, जिससे कि हम लोग अपना उद्धार कर सके। और मनुष्य योनि कैसी है? ये कर्म योनि, भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। बाकी योनियां सारी भोग योनि है। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु। या मतलब ये है कि हमें भगवान की से मतलब शिक्षा लेनी है, शास्त्रों के अनुसार चलना है, साधुओं का संग लेना है और अपने को सुधारना है, ताकि हम यहाँ इस भौतिक जगत में फंसे नहीं रह जाएं। बिल्कुल प्रभु। हमको भौतिक जगत में उन्हें कहा, दुखालय माशासन में कहा है ना भगवान ने, तो वो दुख हमको महसूस करना है, हमको वो महसूस करना है। अगर वो महसूस ही नहीं करेंगे, अब जेल में चले गए जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको तो जेल में भी मजा आता है, तो जेल में पड़े रहो भाई, तुम पड़े रहो, सड़ते रहो वहां पर। तो हमको उससे बाहर निकलना है, और उससे बाहर निकलने के लिए भगवत गीता में 9वें अध्याय में 26वां, 27वां, 28वां, ये 3 श्लोक आप प्रभु देखना। 27वां 28वां बेसिकली वो बिल्कुल उसका आंसर है, उसका 9वें अध्याय का भगवत गीता का। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण प्रभु। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन, हमारे दुख का मूल कारण क्या है, ये समाप्त होता है। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर के सभी भक्तों की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उतना सुंदर लेक्चर हमें दिया। और अंत में जो चंदूलाल की वार्ता का ही महाराज जी भी उनके लेक्चर्स में है, बहुत सुंदर बात, उनसे हमें अपना मूल जो कारण है हमारे दुखों का, उसके बारे में जानकारी दी। तो अब हम ये कथा को विराम देंगे। वापिस ऋषिकेश प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और कल वापिस हम 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।